नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 9 होने वाला है। सो आप सब नहीं देखे होंगे पार्ट 1 से लेकर 8 तक के, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए इस वाले पार्ट को देखकर, और अब पिछले वाले पार्ट भी देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चन को बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो आज हम 10 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो रीजनिंग के जो एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, से क्वेश्चन को आज हम रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जाने से पहले एक और सूचना सुन लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों सबके पास शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर डाल दीजिए। ये सब जो रीजनिंग का पार्ट डेली एक ही पार्ट कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जो संबंधित शब्द को चुनने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। जिस तरह से भारत का संबंध आम से है, उसी तरह से पूछा जा रहा है आप लोगों से कि न्यूजीलैंड से आपका इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। जो आप सब ज़रूर समझकर और वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह का हमारा संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से आप देखिए, भारत का संबंध हमारा आम से है, भारत का राष्ट्रीय फल हमारा आम होता है। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का संबंध इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल पूछा जा रहा है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, उसी तरह से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल हमारा कीवी हो जाता है। कीवी हमारा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि 145 के संबंध 10 से है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 243 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप बताइए। चलिए देखिए, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से हमारा 145 से हमारा 10 दिया गया है, उसी तरह से हमारा 243 से इस क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। यह आप लोगों से ज़रूर पूछा जा रहा है। देखिए, संबंधित शब्द को चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग आप लगाइएगा तो इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 1 और 4 और 5 से मिलकर हमारा क्या बनता है? 10। तो देखिए प्लस कर देंगे, इसमें भी प्लस कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। देखिए 4 1 5 प्लस 10, तो हमारा यहाँ 10 दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस क्वेश्चन मार्क पर हमारा 9 भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। जो देखिए 9 से हमारा 10 लिख रहा है, 10 से हमारा 13 लिख रहा है, 13 से हमारा 22 लिख रहा है, 22 से हमारा 49 लिख रहा है, 49 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोककर और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 9 पहले हम 9 लिख लेते हैं, 10
13, 22, 49। देखिए अंतर देखेंगे, पहले तो हम अंतर देखते हैं तो +1 का अंतर है। आगे देखेंगे तो प्लस हमारा 3 का अंतर है। फिर आगे देखेंगे तो हमारा 9 का अंतर है, +9 का अंतर है। आगे देखेंगे तो हमारा 27 का अंतर है। देखिए अब इसको देखिए तो गुना 3 कर देंगे, फिर हम आगे 3 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। फिर हम गुना 3 करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। उसी तरह से आगे हम 3 से, देखिए 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना किए हैं, फिर इसमें भी 3 से गुना किए, तो आगे भी हम 3 से गुना करेंगे तो 27 दिया हमारा 81 हो जाता है। 81 जो हमारे यहाँ 81 हो जाएगा। जो हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस पर हमारा यहाँ 81 हो जाएगा। 81 या 49 जोड़ेंगे तो हमारा 130 हो जाएगा। 100, देखिए इस क्वेश्चन मार्क पर हमारा 130 भरा जाए। देखिए गुना कर लीजिए, 81 और 49 में आप गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9, अब क्रॉस गुना कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा 130 होता है। जो हमारा 130 हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कह रहा है कि जिस तरह से यदि a बराबर 1 दिया गया है तो कैप बराबर हमारा 20 दिया गया है तो हैन बराबर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, आप जरूर समझ गए होंगे, बाकी थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए हमारा ABCD के पहला अनुसार आता है। आगे देखिए तो C, A और P दिया गया है। देखिए हमारा C हमारा 3 पर होता है और A हमारा 1 पर होता है, P हमारा 16 पर होता है। देखिए आपस में जोड़ लेंगे तो आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 4 और 16 तो हमारा हो जाएगा 20। उसी तरह से देखेंगे हैन को तो HEN, देखिए H हमारा होता है, H हमारा 8 पर होता है, E हमारा 5 पर होता है, N हमारा 14 पर होता है। देखिए आपस में जोड़ लीजिएगा, 8 5 13 और 14 हमारा 27 हो गया। 27 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया है। इस क्वेश्चन मार्क पर 27 भरा जाएगा। चलिए अब जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द को सही वेन आरेख बताएं। देखिए वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है जो आप सब जरूर ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से मॉनिटर दिया गया है, मॉनिटर से आपका कीबोर्ड दिया गया है। देखिए कंप्यूटर के अंदर ही मॉनिटर भी होता है और कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर के भी अंदर। देखिए जिस तरह का, देखिए पहले हम एक गोला बना लेंगे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए एक गोला बना लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर ही हमारा मॉनिटर भी होता है और मॉनिटर के अंदर भी होता है। देखिए हमारा कंप्यूटर के लिए एक गोला बना ले। देखिए गोला तो हमारा बन गया, मॉनिटर हमारा अलग होता है, कीबोर्ड हमारा अलग होता है। उसी में कंप्यूटर में हमारा होता है, बाकी मॉनिटर अलग होता है और कीबोर्ड अलग होता है। अलग अलग हम बना लेंगे। इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को हम दो लाइन से सॉल्व करते हैं। पहले तो देखेंगे इस लाइन से सॉल्व करके और फिर देखेंगे इस लाइन से सॉल्व करके। देखिए
चलिए, जिस तरह से हमारा 10, 10, 4 और 2 से हमारा लिखा गया है, 10 और 2 12 से हमारा लिखा गया है 4, उसी तरह से 7 और 3 और 15 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। जिस तरह से 8, 1 और 3 से हमारा दिया गया है 5, उसी तरह से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए 10, पहले तो हम घटा लेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और बराबर 12 के 12 हमारा दिया गया है। ठीक उसी तरह से देखेंगे ई वाला को, तो 8 माइनस 5 बराबर 3 गुने, देखिए हम इस वाले संख्या को गुना किए हैं तो इस वाले भी संख्या को गुना कर देंगे, गुना करेंगे 1 तो हमारा 3 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 सतिया हमारा 21 हो जाता, नहीं घटाएंगे तभी तो हमारा यहाँ पूरेगा, गुना करने पर हमारा 15 होना चाहिए। देखिए हमारा गुना किए हैं तो हमारा 3 हो गया, तो यहाँ गुना करेंगे तो हमारा 15 होना चाहिए। हम किसको रखेंगे हमारा आसानी से हो जाएगा। देखिए हम 7 और -2 को कर देंगे तो 7 - 2 हमारा 5 हो जाएगा, और 5 गुने हम 3 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। पंद्रह हमारा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क पर 2 भरा जाएगा। चलिए आप सब जरूर समझ गए होंगे, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का रहा है कि रमन ऊपर से 19वीं है तथा नीचे 25वीं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम ऊपर के लिए एक गो अथी बना लिए हैं। देखिए 19, तो 19 से एक हमारा 28 अथी 18 होता है। देखिए एक तो हम रमन के लिए एक रमन हो गया, ये ऊपर कह रहा है, ऊपर तो हमारा ऊपर कह रहा है तो हमारा 18 हो जाएगा। नीचे देखिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा तो नीचे से 25वां तो हमारा 24 हो जाएगा। एक कम कर दीजिएगा तो हम जोड़ेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। 42 + 1 करेंगे। देखिए रमन के लिए भी तो एक अथी बनाया था, रमन के लिए 1 जोड़ देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। 43 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। जिस तरह का प्रश्न आकृति दिया गया है, जो हमारा 3 आकृति दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए आकृति को ध्यान से देखिएगा। आकृति हमारा देखिए हियाँ एन्ना है, इस वाला आकृति को हम एन्ना है, तो जिस तरह का आकृति हमारा ई वाला दिया गया है उसी तरह का आकृति हम भी देखेंगे। देखिए आकृति जब उल्टेंगे तो हमारा आकृति इस तरह का हो जाएगा। इस तरह का आकृति हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कह रहा है कि निम्न आरेख भौतिक, रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्र को दर्शाते हैं। देखिए हमारा दिया गया है, देखिए एक हमारा दिया गया है भौतिक के लिए, दूसरा दिया गया है हमारा, दूसरा हमारा दिया गया है रसायन के लिए, हो गया। तीसरा हमारा दिया गया है, तीसरा हमारा दिया गया है गणित के लिए, हो गया। आप
नीचे प्रश्न को पढ़िए, नीचे आप प्रश्न को पढ़िएगा जरूर। नीचे करें आरेख अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचानिए जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक और रसायन दोनों पढ़ता है किंतु गणित नहीं पढ़ता है। तो देखिए आप देखिए इसमें कौन सबसे अलग है, जो हमारा गणित नहीं पढ़ता है। तो गणित नहीं पढ़ता है तो गणित के लिए देखिए एक बीच में आप देखिएगा तो बीच में आपको टी नज़र पड़ता होगा, तो टी हमारा जो गणित नहीं पढ़ता है, जो हमारा गणित नहीं पढ़ता है तो हमारा टी हो जाएगा। टी हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताएं। सही क्रम सजाने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। अब किस तरह से सजाइएगा वह आप पर निर्भर करता है। देखिए हमारे साथ डेली आप रीजनिंग का एक अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा और हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के थ्रू आप इस क्वेश्चन को डेली बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमारा दिया गया नीचे प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। कह रहे नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द को सही क्रम बताएं। देखिए हमारा 4 ऑप्शन, देखिए 1 में हमारा बिंदु दिया गया है, 2 में त्रिभुज दिया गया है, 3 में वर्ग दिया गया है, 4 में हमारा कोण दिया गया है, 5 में रेखा दिया गया है। किस तरह का बनेगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए 1 में हम बिंदु ले लेंगे तो 1 में हमारा बिंदु हो गया। 2 में हम ले लेंगे 4 ले लेंगे तो हमारा कोण नहीं बिंदु ले लिए तो 5 में हमारा रेखा हो जाएगा, तो 5 रेखा हो गया। फिर हम देखेंगे तो हमारा 4 नंबर को देखेंगे तो कोण है तो हमारा कोण हो जाएगा, तो 4 नंबर हो गया। आगे देखिए तो हम पहले त्रिभुज के लिए लेंगे तो त्रिभुज के लिए भी हमारा 2 हो जाएगा और वर्ग हमारा 3 पर हो जाएगा। इस तरह का 1 5 4 2 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिए और शेयर कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।